हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ा स्टडी ग्रुप। आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 की हिस्ट्री और इसका आज होगा स्टार्ट चैप्टर 1। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर 1 का नाम है व्हाट, वेयर एंड हाउ। व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। सो इस चैप्टर से ही पता चलता है कि हम क्या जानने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में व्हाट दिस ऑथर वांट्स टू टेल यू इज़ दैट कि देखो कि हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, एवरीबडी नोज़ अबाउट द हिस्ट्री दैट। लेकिन हिस्ट्री में जो हमें चीज़ें पता चलती है वो कहाँ से चलती हैं, ओके। और हमें क्यों जानना है हमें हिस्ट्री, वाई वी वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री, हैं क्यों जानना चाहिए, एंड हाउ, कैसे पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में, और कब से जानना है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शहीदाज क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। शहीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। तो शहीदा एक स्टूडेंट है जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। वो पढ़ते पढ़ते क्या है, एक हेडलाइन पे उसकी नज़र जाती है, ठीक है। हेडलाइन पे उस पर नज़र जाती है, उसमें लिखा होता है 100 years ago, ठीक है। तो अब ये सोचती है कि हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। तो कैसा कोई जान सकता है यार, इफ़ यू विल, हम कल की बात करें, हाँ हम जानते हैं हमने कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, लेकिन हमें कोई परसों की बात पूछे, कोई एक साल की बात पूछे, तो वी विल नॉट एबल टू आंसर दैट, ओके। तो यही है, यहाँ पे बोल रही कैसे हम ये सब जानते हैं। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब देखो यस्टरडे क्या है, क्या यू could listen to the radio, watch television, read a newspaper। आप यस्टरडे की बात जान सकते हो, आपको याद रहती है। लास्ट ईयर ask somebody who remembers what about long ago, let us see how it can be done। so अगर कोई बहुत सालों के पीछे की बात करे कि क्या हुआ था, है ना, शाहजहाँ के साथ क्या हुआ था, ठीक है, तो वो हम नहीं आंसर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि बाबर कौन थे, अकबर कौन थे, जहांगीर कौन थे, हम जान सकते हैं। लेकिन अब ये सब कैसे पता चलता है, क्योंकि हम तो थे नहीं तब, तो कैसे पता चलता है। तो अब देखो कि व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम पास्ट में क्या क्या जान सकते हैं, है ना, क्या किस किस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता है, ठीक है, हमें क्या जानना चाहिए पास्ट के बारे में। अब देखो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, है ना, हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि पहले लोग खाते क्या थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वॉर, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, अब जो हंटर्स थे ना, जो कि शिकार करते थे, वो कैसे रहते थे। हर्डर्स जो गाय बकरी चराते थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ्स कैसे थी। फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, उन सब की लाइफ कैसे थी उस टाइम, है ना। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। अब देखो इस ज़माने में तो क्या आ गया, पबजी आ गया, ठीक है, उस ज़माने में क्या क्या कैसे चीज़ें खेलते थे बच्चे। द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग, अब वो कैसे गाने गाते थे, ड्रामा कैसे होता था। अब क्या हो गया, थिएटर्स आ गए, मूवीज़ आती हैं। पहले क्या कैसे रहते थे लोग, वेयर डिड पीपल लिव। अब पहला क्वेश्चंस है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट पीपल एट, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वॉर, हाउसेस इन विच दे लिव्ड। तो अब यहाँ जानते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे, ठीक है, लोग कैसे रहते होंगे। एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। चलो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इसमें लिखा है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब एनसीईआरटी की एक खासियत है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस को एकदम रटा देता है कि ये पहले करो आप, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए आगे का। तो देखते हैं नर्मदा रिवर, तो देखो ये आ गए हम मैप पे, ठीक है, ये आ गए हम मैप पे। तो अब कहा गया है कि इसमें नर्मदा रिवर ढूंढो, तो नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है, ये रही नर्मदा रिवर, ठीक है, कहाँ है, ये रही नर्मदा रिवर। तो अब ये बोला गया है, अब देखते हैं कि क्या
कहना चाहते हैं। पीपल People have lived long along the banks of the river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. ठीक, तो बहुत सालों तक लोग यहाँ पे रहे हैं। अब देखो ना, अब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लोग जो थे वो स्टार्टिंग में नर्मदा रिवर के पास ही रहना स्टार्ट किए थे। और ऐसा क्यों किया था लोगों ने? क्योंकि देखो, अब पहले के लोग थे, क्या थे? हंटर्स थे ना, कुछ तो हंटर्स थे, ठीक है, और गैदर्स थे। अब देखो, इसका भी मीनिंग मैं समझाऊंगी कि हंटर्स और गैदर्स ही क्यों कहते थे लोगों को। अब ऐसा क्यों था कि देखो, जो हंटर्स थे और जो गैदरर्स थे। अब हंटर्स तो क्या करते थे? एनिमल्स को क्या करते थे? उनका शिकार करते थे, ठीक है। और गैदरर्स क्या करते थे? फ्रूट्स जो थे ना, जो कि जंगल में मिलते थे, उन्हें क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब ये समझो कि फ्रूट्स कहाँ होंगे, ठीक है। एक जंगल वाले एरिया में होंगे, फॉरेस्ट वाले में, ठीक है। और एक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के पास नदी होगी, ठीक है। अगर जहाँ पे देखो नदी होगी तो वहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट होगा ही होगा, और वहाँ पे एकदम हरा भरा मतलब एनवायरनमेंट रहेगा। तो वहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स मिले, ठीक है ना, फ्रूट्स मिले। तो ये था एक रिवर के पास, और रिवर है तो ऑब्वियसली कुछ एनिमल्स होंगे जो कि वहाँ पे पानी पीने आएंगे, ठीक है। तो जो गैदरर्स थे और जो हंटर्स थे, उन दोनों का ही काम यहाँ पे हो जाता था अगर वो नदी के पास रहते हैं तो। नदी के पास रहते हैं तो क्या है? एक तो नदी के पास रहते हैं तो क्या है? गैदरर्स को क्या है? फ्रूट्स मिल जाएंगे, और हंटर्स को क्या है? एनिमल्स मिल जाएंगे। क्योंकि नदी के पास क्या है? ऑलवेज जहाँ पे रिवर होगी, ठीक है, जहाँ पे रिवर होगी वहाँ पे ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट का इलाका है वो क्या रहेगा? हरा भरा रहेगा। फॉरेस्ट क्या है? वो ऑलवेज ग्रीन रहेगा, ठीक है। वो अगर रिवर है तो एनिमल्स पानी पीने भी आएंगे, तो वो इजीली उनको भटकना नहीं पड़ेगा हंटर्स को। वो डायरेक्टली क्या है, जो पानी पीने आएंगे वहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इसीलिए लोग ज़्यादा क्यों रहते थे नदी के पास, ठीक है। अब ये सवाल आ सकता है, ठीक है, बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, समझने की है, लेकिन डेप्थ जो है वो आपको एनसीईआरटी सिखाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी विल टेल यू दैट हाउ टू कनेक्ट द थिंग्स, है ना, कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है चीज़ों को। अब देखो, कोई भी आपका अगर स्कूल टीचर होगा तो आपको समझा देगा रिवर के पास लोग रहते थे क्योंकि वहाँ पे गैदर्स थे, हंटर्स थे। अब क्यों है, क्या है, वो सब क्या है आपको एनसीईआरटी ही बताएगी जब आप खुद पढ़ेंगे। आपको कोई टीचर समझा नहीं सकता, इसीलिए डेप्थ में पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स। अब देखो, स्किल्ड गैदरर्स मैंने बताया था, गैदरर्स दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। गैदरर्स कौन थे? जो फूड अपना कलेक्ट करते थे वो थे ऑब्वियसली। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. उन्हें पता था कि उनको फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है, और उन्हें इतनी जानकारी हो गई थी कि ये फ्रूट्स कौन से सीज़न में आता है, क्योंकि आप रेगुलरली आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि कब वो फ्रूट्स क्या हैं ग्रो करते हैं, कब उनकी रूट्स आ जाती हैं, कब फ्रूट्स लग जाते हैं, तो वो उन्हें एक आइडिया हो गया था। तो गैदर्स का काम यही था कि फूड कलेक्ट करना, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट से ही उन्हें मिलता था। अब आई बात, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है, वो क्या करते? एनिमल्स का शिकार भी किया करते थे, ठीक है। ये थी हंटर्स गैदर्स की। अब हंटर्स एंड गैदरर्स इनको साथ में नाम लिया जाता है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो हंटर्स कौन है? जो कि शिकार करते हैं एनिमल्स का, और गैदरर्स कौन है? जो कि फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी की और एक खासियत है कि उसने और एक चीज़ दिखाई है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कृथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुलेमान और जो कृथार है, ठीक है, सुलेमान और जो कृथार है, ये
नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो कि मैप में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, लोकेट द गारो हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, जो कि इंडिया के सेंटर में है। चलो पहले देखते हैं सुलेमान एंड कृथार। अब देखो सुलेमान और कृथार क्या है, देखते हैं। चलो नॉर्थ वेस्ट में है, तो देखो ये रहा आपका सुलेमान और ये रहा आपका कृथार, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, सुलेमान और कृथार। अब सुलेमान और कृथार देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ ये सुलेमान और कृथार क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैन और वुमेन ने क्या किया था, फर्स्ट क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ था फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि क्या उन्होंने पहले उगाना स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली व्हीट एंड बार्ले ये क्या किया था, यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो सुलेमान और कृथार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये दो वो जगह हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन बिगिंस टू ग्रो क्रॉप्स एट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और वो कौन कौन से क्रॉप्स थे जो कि उन्होंने किए थे, ठीक है। वो थे वीट और बार्ले, ठीक है। वीट और बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर, ठीक है। तो 8000 साल पहले सुलेमान और कृथार में सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था लोगों ने, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी है ना 6th क्लास की, इसमें सिर्फ आपको एंशिएंट टाइम का बताएगा, ठीक है। एंशिएंट पीरियड्स का बताएगा। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हो या फिर पीसीएस करते हो, तो कुछ भी पढ़ना हो ना, आपको एनसीईआरटी आपको डेप्थ समझाएगी, ठीक है। कोई भी बुक आपको क्लियरिटी नहीं देगा। अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि हाँ यहाँ पे सुलेमान और कृथार में ग्रो क्रॉप्स हुए थे, ठीक है। मतलब लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एग्रीकल्चर। लेकिन फर्स्ट हुआ था कि सेकंड हुआ था कि क्या कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स थे जो उन्होंने उगाना स्टार्ट किए थे, वो आपको कोई भी क्लियरिटी वहाँ नहीं होगी, ठीक है। वो होगी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको बताएगी। इसलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, नाउ इफ़ यू आर इन ए स्कूल और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया था यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या की थी, रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है। रेयरिंग एनिमल्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे लोगों ने किया है, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो कौन कौन से एनिमल्स थे, शिप, गॉट एंड कैटल, ठीक है। या इन, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, शिप, गोट एंड कैटल, इनको ही क्या है ये लोग पालना शुरू किए थे, ठीक है। तो कृथार और सुलेमान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्रॉप्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, और सेकंड रेयरिंग एनिमल्स, और थर्ड विलेज, लिव्ड इन विलेज। यहाँ पे लोग ना रहना स्टार्ट कर दिए थे, उनकी एक विलेज होने लग गई थी, ठीक है। विलेज मतलब वो धीरे धीरे एक सेटल होने लग गए थे, सेटल लाइफ जीने लग गए थे। पहले क्या थे, हंटर्स गैदर्स थे। अब क्या हो गए, धीरे धीरे क्या है, अब धीरे धीरे वो रहने लग गए, ठीक है। अब वो सेटल होने लग गए। पहले ही भटकते थे इधर उधर, और भटकना क्यों पड़ता था, क्योंकि अगर एक जगह कोई रहेंगे ना तो उनका खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, आप एक ही एरिया में रह रहे हो, ठीक है, एक ही एरिया में हो, तो वहाँ पे आपको फूड भी मिल रहा है और आपको एनिमल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। फूड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप खाते रहोगे एक ही जगह से, तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। तो ऐसे ही इसलिए वो घूमते रहते थे ताकि उनका जो फूड सर्कुलेशन है वो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें शुरू हो गई थी, क्या क्या, पहली तो क्या, ग्रो क्रॉप्स, सेकंड क्या, रेयरिंग एनिमल्स, और थर्ड लिव्ड इन विलेज। तो अब लोग सेटल होने लग गए थे, ठीक है। अब देखो सेकंड लोकेशन और बताइए, वो क्या है, वो है गारो हिल्स, ठीक है। वो है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो वो देखते हैं गारो हिल्स कहाँ हैं।
नॉर्थ ईस्ट साइड में है, वो रहा ये गारो हिल्स, ठीक है। और विंध्यास रहा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था देखो, सुलेमान और कृथार में क्या होता था, स्टार्ट हो गया था क्रॉप्स उगाना, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिए थे लोग। और थर्ड लिव्ड इन विलेज, वो सेटल होने लग गए थे धीरे धीरे, इधर उधर भटकते नहीं थे अब, ठीक है। अब वो सेटल होने लग गए थे। अब गारो हिल्स में क्या था, गारो हिल्स में दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, ठीक है, वेयर वेयर एग्रीकल्चरल डेवलप्ड। अब ना यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। अब ये देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो पढ़ते पढ़ते, लेकिन यही वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एग्रीकल्चर डेवलप हुए थे यहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुए थे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो विंध्यास का जो नॉर्थ इलाका है ना, वहाँ पे क्या है, राइस फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, एक तो है आपका गारो हिल्स और एक है आपका विंध्यास। गारो हिल्स पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। और विंध्यास पे राइस क्या है, फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था। ये डिफरेंस अगर आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको लगेगा गारो हिल्स और विंध्यास दोनों में ही फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था और राइस कल्टीवेशन हुआ था। नहीं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियरली कोई अगर पढ़ता है तभी उसको समझ में आएगा। गारो हिल्स में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, और विंध्यास में क्या हुआ था, राइस फर्स्ट टाइम उगा। अब आया है रिवर जो इंडस है और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसको लोकेट करो बोल रहा है, ठीक है। अब इसको क्यों लोकेट करने के लिए बोल रहा है वो तो पढ़ के पता चलेगा। इंडस रिवर, इंडस कहाँ है, अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, बट यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि यही है इंडस रिवर हो गया आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ये रहा इंडस रिवर, ठीक है, ये रहा इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ हैं, ये रहा आपका इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब रही। अब देखो ट्रिब्यूटरीज में ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है ट्रिब्यूटरीज। अब देखो एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, इस रिवर से ना, अब देखो ये एक, इसकी एक यहाँ जा रही है, ठीक है, और इसी का पानी कहीं और जा रहा है, इसको कहीं और जा रहा है, तो एक ही नदी से, ठीक है, एक ही नदी से क्या बहुत सारे जगहों में पानी जाता है, उसी को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक ही नदी से बहुत सारी नदियाँ निकल गई हैं, उसको हम उसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब इंडस रिवर तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी बताया गया ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, तो आप देख लो। आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है, जो कि एक स्मॉलर रिवर्स हैं जो कि बहुत बड़ी नदी से क्या है, फ्लो करती हैं। ओके, इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. अब ना इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे क्या हुआ था, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पृथा और सुलेमान, आपको गारो हिल्स, विंध्यास दिखाया गया, वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था, इसीलिए उनको इम्पोर्टेंटली दिखाया गया था। तो इंडस रिवर पे भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ ही होगा। तो वो क्या है, देखो वो है कि यहाँ पे 4,700 ईयर्स अगो, ठीक है, 4,700 साल पहले यहाँ पे सिटीज़ फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुई थी। अब देखो फ्लरिश्ड, डेवलप्ड, इनको ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। देखो सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई थी मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या है, लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे, यहाँ पे सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब है लोगों को ज्ञान था कि घर बनाना कैसा है और कैसा है, तो उन लोगों को ये सब अंदाज़ा हो गया था। तो इंडस रिवर पे क्या था, इंडस रिवर पे
सिटीज़ फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे वो क्या है, डेवलप होने लग गए थे सिटीज़ में। फ्लरिश्ड मतलब यहाँ पे पाई गई थी, कुछ सिटीज़ पाई गई थी यहाँ पे ना, स्टार्ट हुए थे सिटीज़ बननी, ठीक है, जैसे कि घर बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ऑन दिस river, bank of this river, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga, banks of the Ganga and its tributaries, ठीक है, along the coast, sea coast। अब देखो फ्लरिश तो कहाँ होना स्टार्ट हो गई थी, इंडस पे, और डेवलप्ड, और ना ये देखो डेवलप्ड दिया है यहाँ पे, और डेवलप्ड होना कहाँ स्टार्ट हुई थी, गंगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखो ये रहा इंडस रिवर और ये रही गंगा, ठीक है। अब इंडस में तो क्या है, सिटीज़ धीरे धीरे क्या है स्टार्ट होना शुरू, घर बनने स्टार्ट हो गए थे, फ्लरिश हुआ था, मतलब पहली बार आपको यहाँ पे सिटीज़ बनने दिखे थे, ठीक है, सिटीज़ दिखाई दिए थे। लेकिन यह गंगा पे क्या है, गंगा पे डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे अगर आपको झोपड़ी मिलेंगे, ठीक है, झोपड़ी या फिर कुछ आप ऐसा ही कच्चा घर आपको मिलेगा, तो गंगा में आपको पक्के घर बनने दिख जाएंगे, आपको पक्के घर बनने दिख जाएंगे। इट्स एन एग्जाम्पल, तो ये बुक में नहीं दिया गया है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रही हूँ। तो गंगा पे क्या है, गंगा पे डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, और कोस्टल एरियाज़ में भी, ठीक है ना, कोस्टल सी कोस्ट पे भी होना स्टार्ट हो गए थे। ओके, अब देखो चलते हैं आगे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। अब गंगा है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हम सन कहते हैं, वो यहाँ पे सब आप बताएंगे। पहले ये रही गंगा, ये रही ना गंगा, और इसके ट्रिब्यूटरीज ये रही सब, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ हैं, गंगा से हो के कहाँ जा रही हैं, ये रही सब, है ना। ये सब क्या हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, है ना। ये रही, ये भी रही, तो यहाँ से क्या है, इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो ये लोकेट करने के लिए अब देखो ट्रिब्यूटरीज को गंगा की ट्रिब्यूटरीज को क्या सन भी कहा जाता है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो गंगा तो ये रही, है ना, गंगा ये रही, गंगा ये रही। अब इसके साउथ में क्या है, अब इसके साउथ में, है ना, यहाँ पे कहीं क्या है, मगध। मगध क्या है, एक सिटी है जिसको हम जनपद कहते हैं, ठीक है, जनपद कहते हैं। वो एक यहाँ पे सिटीज फ्लरिश्ड हुई थी, ठीक है, मगध बोल के, यहीं पे कहीं आप आगे पढ़ोगे तब देखोगे, ठीक है। इसको मगध कहा जाता था, क्या बोला जाता था, मगध। एंशियंट टाइम में इस एरिया में जितने भी चीज़ें हुआ करती थी इसको गंगा कहा जाता था, सॉरी मगध कहा जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब बिहार में ये पड़ता है, ठीक है ना। इट्स रूरल्स वेयर वेरी पावरफुल, इसके रूलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सेटअप अ लार्ज किंगडम, इन्होंने बहुत बड़ा किंगडम क्या है सेटअप किया। किंगडम्स वेयर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में भी क्या है फ्लरिश्ड हुआ था, मतलब डेवलप हुआ था, ठीक है, बहुत फैला हुआ था मगध। जब आप आगे पढ़ोगे तो जानोगे इसके बारे में, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। अब देखो पहले ना कुछ सुविधा नहीं थी, बस नहीं था, ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे आना जाना किया करते थे, जाते थे, ऑब्वियसली जाते थे, ठीक है। ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, ठीक है। अब सब कॉन्टिनेंट का क्या है, ये भी एक थोड़ा डाउट रह सकता है कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट तो सुना है महाद्वीप, लेकिन सब कॉन्टिनेंट क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फेसिंग दिस पेज दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने दिखाया था वो साउथ एशिया का मैप है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इसमें सब है। नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इनको भी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब देखो सब कॉन्टिनेंट क्या है ना, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ना, बिकॉज
ऑल थ्रोड इट इज़ स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट। अब देखो कॉन्टिनेंट है ना, जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब क्या है, एक ठीक है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब ना कॉन्टिनेंट, ये जैसे एशिया का एक कॉन्टिनेंट है, इसमें क्या है, इंडिया भी है ना, इंडिया है ना, इंडिया है, तो इंडिया क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट से जितनी भी कंट्रीज निकलती हैं उनको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया भी क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, ठीक है। हम सब कॉन्टिनेंट को क्या है बोल सकते हैं, आपका कंट्री भी। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब देखो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, हिल्स थे, हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज, इन सबको क्या पार करके जाना पड़ता था, तो इट्स वेरी डेंजरस, है ना। इफ़ यू विल सी एट दिस टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, you will be afraid of going from one place to another, okay, without your car or without your scooty. But at that time people were traveling from one part of the subcontinent to the another without any sources, so think about them, it was very dangerous. लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, फिर भी वो क्या है, ट्रेवल करते थे, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वो लाइवलीहुड के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्राउट्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से भी बचने के लिए वो इधर उधर जाते रहते थे, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, ठीक है। अभी कभी कभी क्या है, लोग आर्मीज़ के भी मतलब अंदर चले जाते थे, ठीक है, ताकि दूसरे लैंड्स को कॉन्क्वेयर मतलब जीत सके, ठीक है, जो कि राजाज महाराजाज में होता था। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कारावान्स, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर एक कंट्री है, वो दूसरे कंट्री में अगर उसको कुछ चाहिए, है ना, मतलब यहाँ पे कुछ कॉटन या फिर अच्छा होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा ही आएगा उसको लेने के लिए, फिर कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, तो उनमें भी क्या है, लोग शामिल होकर चले जाते थे। और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो उस टाइम शिप्स हुआ करती थी, तो क्या है, मर्चेंट थे, वो क्या करते थे, शिप्स में जाते थे, कैरी करते थे अपना गुड्स और इधर उधर बेचने जाते थे। तो उनके साथ भी लोग हो लिया करते थे, साथ में चले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। अब टीचर्स थे वहाँ पे, है ना, टीचर्स थे, तो वो भी क्या करते थे, इधर से उधर लोगों को पढ़ाने के लिए या फिर उनको एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, वो भी क्या करते थे, इधर से उधर भटकते रहते थे, मतलब आना जाने किया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब कुछ लोग ना एडवेंचर करने के लिए भी इधर उधर मतलब जाया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। अब कुछ लोगों को शौक हुआ करता था, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, इस कंट्री में क्या हो सकता है। तो कुछ जैसे क्यूरियस लोग होते थे ना, वो एडवेंचर टाइप के लोग, वो ज़्यादा मूव किया करते थे, ठीक है ना। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, न्यू चीज़ें मतलब नई नई चीज़ें डिस्कवर करने की, और एक्साइटिंग प्लेसेस मीन्स, हाँ भाई, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं ऑब्वियसली ये सोचूंगा कि चाइना में या फिर आपका भूटान में, सॉरी, अगर आपका अफ़गानिस्तान में, आपका अमेरिका में कौन सा ट्रेंड चलता होगा रिलीजियस का, कैसे वो लोग रहते होंगे। तो ये मन में सबके सवाल उठते हैं। लेकिन उस टाइम क्या करते थे, लोग सर्च करने के लिए जाया करते थे, ठीक है। ऑल पीपल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब इससे क्या होता था ना, एक दूसरे का लोग जान पाते थे कि रिलीजियस वहाँ का क्या है। अगर देखो अमेरिका का आदमी इंडिया के आदमी से मिला, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका वाला बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ ये चलता है, वो चलता है, ऐसे रिलीजन है, हम ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे है, वैसे है, हम ये बात करेंगे। इंडिया का होगा, वो अपना बताएगा, हाँ भाई हमारे ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है, इंटरचेंज होगा क्या, नॉलेज का, ठीक है।
फिर उसके पास एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा चीज़ हमारे कंट्री में भी होता ना तो अच्छा होता। तो इससे आइडिया मिलता था लोगों को, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज, अब क्यों घूमते हैं। लुक एट द मैप वंस मोर, अब दोबारा देखो। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखते हैं चलो। तो अब देखो यहाँ पे हिमालयाज थे, ठीक है, यहाँ पे रिवर है सब, यहाँ पे अर्बन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप, ये सब हैं सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटायर्स, ठीक है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटायर्स, अब क्या है बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, जैसे मैंने बताया कि लोगों को यहाँ से जाने में दूसरी जगह जाने में बहुत तकलीफ हुआ करती थी, ठीक है। तो कुछ लोग बिजनेस के चक्कर में जाते थे, कुछ एडवेंचर के लिए जाते थे, ठीक है, और कुछ लोग सेटल होने की चाह में जाते थे भाई, लाइवलीहुड के चक्कर में। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब जो जाना चाहते थे उनको तो क्रॉस करके जाना पड़ता था। People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. अब लोग यहाँ से वहाँ जाते थे दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, तो कुछ लोग सेटल हो जाते थे वहाँ भी। अगर कोई यहाँ का जाता था तो वहाँ सेटल हो जाता था, वहाँ का जाता था तो यहाँ सेटल हो जाता था। तो क्या अपना जो रिलीजन है इनका भी क्या है इधर से उधर मूव हो, ठीक है। जैसे गुजरात का आदमी यहाँ आ गया तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गुजराती चलने लग जाएगी लोगों को, ठीक है। तो क्या है एक डाइवर्सिटी होने लग जाती है, ठीक है। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल्स एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस, कल्चर और जो ट्रेडिशंस है वो फैलता था। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो लोग क्या है कंपोजिंग मतलब डिफरेंट अब कल्चर क्या है चारों ओर फैलने लग गया था, लोग इधर से उधर जाते थे तब। अब क्या है म्यूज़िक आ गया था आपका, ठीक है, लोग खाना अलग अलग प्रकार का खाने लग गए थे, ठीक है। तो इधर से उधर स्टोन्स जाते थे, प्रीशियस स्टोन जो थे, ठीक है, वो सब जाते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, अब देखो अपना जो भारत है ना इंडिया, हैव यू थिंक अबाउट दैट कि जो भारत है जो इंडिया है वो कैसा पड़ा। इंडिया जो नाम है अपना वो कहाँ से आया, भारत जो नाम है वो कहाँ से आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड ये क्यूरियस भी हैं बहुत सारे लोग कि हाँ हमें भी जानना है कि क्यों पड़ा ये नाम, ठीक है। तो अब देखो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। या द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर, क्या है मैंने कहाँ दिखाया था आपको, इंडस रिवर इधर ही कहीं था, ठीक है, इंडिया के पार था, है ना, दिखाया था मैंने आपको। तो अब इसमें क्या था देखो, जो वर्ड इंडिया है ना वो इंडस से आया, ठीक है। इंडस को हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु रिवर, है ना। तो अब ना ईरान जो थे, है ना, और जो ग्रीक थे उन्होंने इरानियंस ने और क्या है ग्रीक्स ने वो आए थे who came through the northwest about 2500 years ago, ठीक है। वो आए थे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, वो आए थे नॉर्थ इधर से आए थे, ठीक है। अब जैसे कि ये अपना इंडिया हो गया तो इधर से आए थे, ठीक है ना, वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। और वो क्या है बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे इंडस से, मतलब वो वहाँ पे रहते थे। कॉल्ड इट द इंदोज, वो बोलते थे इंदोज बोलते थे और इंडोज बोलते थे इस रिवर को, ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, वो कहते थे, उन्होंने ये इंडिया को ये नाम दिया। वो कहते थे कि जो ईस्ट में जो लोग रहते हैं ना, अब वो लोग तो यहाँ से आए थे नॉर्थ वेस्ट से आए थे, अब वो बोलते थे जो ईस्ट में जो लोग रहते हैं ना, वो जो इंडस के जो ईस्ट साइड में रहते हैं ना उनको हम बोलेंगे इंडिया, वो बोलते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि जो इंडिया के ईस्ट साइड में रहते हैं उनको हम इंडिया बोलेंगे। इसी तरह से वो नाम इंडिया पड़ा। कैसा पड़ा कि जो हमारे इरानियंस थे और जो अपना ग्रीस थे ना, उन्होंने ये नाम दिया है। क्यों दिया है, वो बोलते थे कि जो ईस्ट साइड में रहते हैं, इंडस के जो ईस्ट साइड में रहते हैं उन्हें हम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखो भारत कैसे पड़ा। नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से ये नाम आया है, ठीक है।
और इसमें लिखा गया है कि जो वेस्ट में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम भारत बोलेंगे। द earliest composition in Sanskrit dated about 3500 years ago. Later it was used for the country. ये ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था कि जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको हम भारत बोलेंगे, लेकिन ये बाद में क्या है, ये हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करने लग गए। इंडिया कैसे आया? इरानियंस ने दिया था, ग्रीस ने दिया था कि जो ईस्ट साइड में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडिया।